नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा मच्छर इंसान की ज़िंदगी खतरे में डाल सकता है? जी हाँ, डेंगू एक ऐसा वायरल बुखार जो हर साल भारत में लाखों लोगों को परेशान करता है। 2023 की सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक उस साल भारत में 2 लाख से ज़्यादा डेंगू केस दर्ज किए गए थे और हर साल ये संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ये मौसम और साफ सफाई की स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन सवाल ये है कि हर बुखार डेंगू होता है क्या? कैसे पहचाने डेंगू को और कौन से लक्षण हल्के होते हैं और कौन से खतरनाक? और सबसे ज़रूरी बात, इससे बचाव कैसे करें और इलाज क्या है? इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू के हर पहलू की आसान भाषा में, ताकि आप सिर्फ डेंगू से डरे नहीं बल्कि उससे जीत भी सके। दोस्तों, डेंगू, जिसे आम भाषा में हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, ये एक वायरल बीमारी है जो इंसान को डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर के काटने पर होती है। ये वायरस 4 प्रकार का होता है: DEN1, DEN2, DEN3 और DEN4। यानी अगर किसी को एक बार डेंगू हो गया है तो वो बाकी 3 तरह के वायरस से दोबारा बीमार हो सकता है और बार बार डेंगू होने पर गंभीरता का खतरा बढ़ जाता है। डेंगू वायरस फैलाने वाला मच्छर है एडिस एजिप्टाई। ये मच्छर दिखने में थोड़ा अलग होता है। इसके पैर पर काले और सफ़ेद धारियाँ होती है और सबसे ज़रूरी बात, ये मच्छर रात में नहीं बल्कि दिन में काटता है और ज़्यादातर सुबह और शाम के समय ज़्यादा एक्टिव होता है। ये मच्छर साफ और ठहरे हुए पानी में अंडे देता है, जैसे कि घर के गमले, कूलर, टंकी या छत पर जमा पानी। इसीलिए ये बीमारी सिर्फ गंदगी में नहीं, अक्सर साफ घरों में भी फैल सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि डेंगू जो है ये छूने, खाने या सांस से नहीं फैलता। ये सिर्फ मच्छर के काटने से ही फैलता है। तो अगर कोई डेंगू से पीड़ित है तो उसे छूने से बीमारी नहीं फैलेगी, लेकिन अगर उसे काटने वाले मच्छर ने किसी और को भी काट लिया तो वायरस फैल सकता है। यानी असली विलन है मच्छर। दोस्तों, अब बात करते हैं डेंगू के लक्षणों की। डेंगू का बुखार अक्सर अचानक आता है और तेज़ आता है। 102 या 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार और उसके साथ जोड़ों, मांसपेशियों और आंखों के पीछे दर्द, ये सब डेंगू की पहचान हो सकते हैं। कुछ लोगों को सिर दर्द, बदन दर्द और बहुत तेज़ थकान भी होती है। इसीलिए डेंगू को कई बार हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर इतना टूटता है कि मरीज़ चलने तक में कमज़ोरी महसूस करता है। कुछ मामलों में त्वचा पर लाल चकत्ते यानी कि रैशेज़, नाक या मसूड़ों से खून आना या पेशाब में खून, ये संकेत गंभीर डेंगू की तरफ इशारा कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चेतावनी है प्लेटलेट्स का गिरना। दोस्तों, प्लेटलेट्स खून में मौजूद वे कोशिकाएं होती हैं जो खून को जमाने में मदद करती है। डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या अचानक गिर सकती है और अगर वो बहुत कम हो जाए तो शरीर के अंदर या बाहर खून बहने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन याद रखें, हर डेंगू में प्लेटलेट्स तुरंत नहीं गिरते और हर प्लेटलेट्स गिरने का मतलब ये नहीं कि आपको खून चढ़वाना पड़ेगा। इसीलिए घबराने के बजाय डॉक्टर की निगरानी में रेगुलर जांच कराते रहना सबसे ज़रूरी है। डेंगू का हर मरीज़ अलग तरह से रिएक्ट करता है। किसी को हल्का बुखार होता है तो किसी को हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है। इसीलिए जल्दी पहचान और सही समय पर इलाज, यही सबसे बड़ा बचाव है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि अगर किसी को बुखार है तो कैसे पता चलेगा कि वो डेंगू है या नहीं। डेंगू की पहचान के लिए कुछ खास टेस्ट होते हैं जो खून के सैंपल से किए जाते हैं। सबसे पहला और सबसे जल्दी पहचान करने वाला टेस्ट होता है NS1 एंटीजन टेस्ट। ये टेस्ट बुखार आने के 1 से 5 दिन के अंदर करवाया जा सकता है और ये डेंगू वायरस की पहचान कर सकता है। अगर बुखार को 5 दिन से ज़्यादा हो गए हों तो फिर IgM और IgG एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। IgM एंटीबॉडीज़ डेंगू के ताज़ा इन्फेक्शन को पहचानने में मदद करती है और IgG एंटीबॉडीज़ ये बताती है कि व्यक्ति को पहले कभी डेंगू हुआ था या नहीं। इनके अलावा एक और ज़रूरी जांच होती है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें खासकर प्लेटलेट काउंट और हिमेटोक्रिट लेवल देखा जाता है। प्लेटलेट्स गिरना और हिमेटोक्रिट बढ़ना, ये दोनों मिलकर गंभीर डेंगू का संकेत हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि हर बुखार डेंगू नहीं होता और हर डेंगू मरीज़ का प्लेटलेट काउंट खतरनाक स्तर तक नहीं गिरता। इसीलिए डर या अफवाह में आकर बार बार खून की जांच करवाने की ज़रूरत नहीं है। सही समय पर डॉक्टर की सलाह लेकर ज़रूरत के अनुसार टेस्ट करवाना ही सबसे बेहतर तरीका है। याद रखें, डेंगू की जांच जल्द हो जाए तो इलाज भी आसान हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं डेंगू के इलाज की। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डेंगू का कोई सीधा एंटीवायरल इलाज नहीं है। यानी ऐसा कोई टैबलेट या दवाई नहीं है जो डेंगू वायरस को मार दे। डेंगू का इलाज पूरी तरह लक्षणों के आधार पर किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट।
यानी कि जो लक्षण हैं उन्हें काबू में रखा जाए और शरीर को आराम, तरल पदार्थ और पोषण दिया जाए ताकि वो खुद वायरस से लड़ सके। अगर बुखार है तो डॉक्टर पैरासीटामोल जैसी दवा दे सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि एस्पिरिन, ब्रूफेन या डिस्प्रिन जैसी दवाएं डेंगू में जानलेवा हो सकती है, क्योंकि ये खून को पतला करती है और खून बहने का खतरा बढ़ा देती है। इसीलिए कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के कोई पेन किलर ना लें। डेंगू में सबसे ज़रूरी होता है शरीर को हाइड्रेट रखना। खूब सारा पानी, ORS, नारियल पानी और हल्की घरेलू चीज़ें जैसे कि खिचड़ी दलिया शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। अगर मरीज को बार बार उल्टी हो रही हो, पेशाब कम हो रहा हो, चक्कर आ रहे हो या बहुत ज़्यादा थकान हो तो ये गंभीर डेंगू के लक्षण हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में अस्पताल में भर्ती होना ज़रूरी है। अस्पताल में डॉक्टर ज़रूरत के अनुसार IV फ्लूइड्स यानी कि ड्रिप, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़न या मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लेकिन याद रखें हर मरीज़ को प्लेटलेट चढ़ाना ज़रूरी नहीं होता। कई बार प्लेटलेट्स कम होते हैं लेकिन मरीज़ की हालत स्थिर रहती है, इसीलिए हर चीज़ डॉक्टर की निगरानी में ही होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, डेंगू से डरने की नहीं, समझदारी से लड़ने की ज़रूरत है। सही समय पर इलाज मिल जाए तो ज़्यादातर लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, डेंगू में लोग सबसे ज़्यादा घबराते हैं प्लेटलेट्स गिरने से, और इसी डर की वजह से अक्सर बाज़ार में अफवाहें फैल जाती है कि फ़लाना चीज़ खाओ तो प्लेटलेट बढ़ जाएगा या फ़लाना जूस पी लो तो एकदम ठीक हो जाओगे। सबसे ज़्यादा चर्चित नाम है पपीते के पत्ते का रस। लेकिन मेडिकली देखा जाए तो आज तक कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है कि पपीते के पत्ते वाकई में प्लेटलेट बढ़ाते हैं। कुछ छोटे छोटे लोकल स्टडीज़ जरूर हुए हैं, लेकिन उनका कोई बड़ा या ऑफिशियल क्लिनिकल रिकमेंडेशन नहीं है। इसीलिए पपीते के पत्ते को इलाज मान लेना सही नहीं है। हाँ, अगर डॉक्टर ने सलाह दी हो तो थोड़ी मात्रा में देना हानिकारक नहीं है, लेकिन इसे चमत्कारी दवा मानना भ्रम है। असली इलाज है हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन और शरीर की देखभाल। डेंगू में शरीर को ज़रूरत होती है तरल पदार्थों की, जैसे ORS, नारियल पानी, सादा पानी, नींबू पानी, ग्लूकोज, सूप, छाछ वगैरह। और खाना ऐसा होना चाहिए जो हल्का हो, पचने में आसान हो, जैसे कि खिचड़ी, दलिया, उबले हुए फल और सब्जियाँ। कुछ ऐसे फल जो नेचुरली प्लेटलेट प्रोडक्शन में मदद करते हैं, जैसे कि अनार, कीवी, पपीता, पपीते का फल ना कि पत्ता, साथ ही साथ मूंगफली, चुकंदर और टमाटर। लेकिन याद रखिए कि ये चीज़ें प्लेटलेट बढ़ाने में मदद कर सकती है, सीधा इलाज नहीं है। और सबसे ज़रूरी, तला भुना, बहुत तीखा, प्रोसेस्ड या जंक फूड से दूर रहें, ये शरीर को और कमज़ोर कर सकता है। दोस्तों, याद रखिए कि प्लेटलेट बढ़ाने का असली तरीका है शरीर को थकने से बचाना, पानी देना और संतुलित आहार देना। और ये सब कुछ भी तभी करना है डॉक्टर की सलाह के अनुसार। खुद से इलाज शुरू करना या यूट्यूब से इलाज ढूंढना, ये सबसे खतरनाक गलती हो सकती है। दोस्तों, डेंगू का सबसे अच्छा इलाज क्या है? तो इसका जवाब है बचाव, क्योंकि डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है, और मच्छर अगर आपके पास ही ना पहुंचे तो बीमारी का सवाल ही नहीं उठता। डेंगू फैलाने वाला मच्छर एडिस एजिप्टाई दिन में काटता है और खासकर सुबह और शाम के वक्त ज़्यादा एक्टिव होता है। ये मच्छर साफ और ठहरे हुए पानी में अंडे देता है, यानी पानी का वो ड्रम, कूलर, फूलों का गमला, छत पर पड़ी बाल्टी, बर्तन या पालतू जानवर का पानी का कटोरा, सब बन सकते हैं मच्छर का घर। इसीलिए सबसे पहला कदम है घर के अंदर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने देना। हर हफ्ते एक बार टंकियाँ, कूलर, गमले सब खाली करके सुखाना चाहिए। दूसरा, शरीर को मच्छर से बचाना जरूरी है। इसके लिए पहने फुल स्लीव कपड़े, मच्छर रोधक क्रीम या स्प्रे लगाएं और सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बच्चों और बुजुर्गों को खास सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका शरीर इन्फेक्शन से लड़ने में थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। ध्यान दीजिए, मच्छर मारने वाली स्प्रे और अगरबत्तियां थोड़ी मदद कर सकती है, लेकिन असली बचाव है मच्छर को पैदा ही न होने देना। इसके अलावा अपने मोहल्ले, अपार्टमेंट या कॉलोनी में भी निगरानी रखें, कहीं पानी भरा ना हो, नालियां खुली ना हो और नगर निगम की फॉगिंग या छिड़काव समय पर हो। डेंगू से बचाव सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे समुदाय की साझी जिम्मेदारी है। और याद रखें, मच्छर छोटा हो सकता है लेकिन बीमारी बहुत बड़ी हो सकती है। इसीलिए साफ सफाई में कभी कोताही मत कीजिए, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। दोस्तों, अब बात करते हैं डेंगू को लेकर फैली हुई कुछ आम गलतफहमियों और सवालों की, जिनका सच जानना बहुत ज़रूरी है। सवाल नंबर 1, क्या डेंगू छूने से फैलता है? इसका जवाब है नहीं। डेंगू सिर्फ मच्छर के काटने से फैलता है, ना तो छूने से, ना पास बैठने से और ना ही सांस या खांसी से। सवाल नंबर 2, क्या डेंगू होने पर हर बार प्लेटलेट्स चढ़वाना जरूरी होता है? इसका जवाब है नहीं। प्लेटलेट्स अगर बहुत ज़्यादा ना गिरे हों और मरीज़ की हालत स्थिर हो तो सिर्फ फ्लूइड्स और निगरानी से भी रिकवरी हो सकती है।
सवाल नंबर 3, क्या डेंगू सिर्फ गंदगी में फैलता है? इसका जवाब है नहीं। एडीज मच्छर साफ और ठहरे हुए पानी में पनपता है, जैसे कि टंकी, कूलर, बाल्टी, फूलदान वगैरह। यानी साफ सुथरे घर भी डेंगू से सुरक्षित नहीं है अगर पानी जमा हो रहा है। और सवाल नंबर 4, क्या पपीते के पत्ते से प्लेटलेट्स जरूर बढ़ते हैं? तो इसका जवाब ये है कि अब तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कुछ लोकल रिपोर्ट्स हैं, लेकिन बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स इसे रिकमेंड नहीं करते। और सवाल नंबर 5, क्या डेंगू जानलेवा होता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन हर केस में नहीं। अगर इलाज में देरी हो या प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाए और ब्लीडिंग शुरू हो जाए तब जान का खतरा हो सकता है, लेकिन सही समय पर इलाज से ज़्यादातर मरीज पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। और सवाल नंबर 6, क्या डेंगू का कोई टीका यानी कि वैक्सीन अवेलेबल है? तो इसका जवाब है कि कुछ देशों में डेंगू की वैक्सीन उपलब्ध है, जैसे कि डेंगवैक्सिया, लेकिन भारत में फिलहाल ये सार्वजनिक उपयोग के लिए रिकमेंड नहीं है, इसीलिए अभी भी बचाव ही सबसे बेहतर तरीका है। तो दोस्तों चलिए अब सारी बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं कि डेंगू एक वायरल बीमारी है जो एडीज मच्छर के काटने से फैलती है। इसका इलाज लक्षणों के आधार पर किया जाता है, कोई सीधी दवा नहीं होती। सबसे बड़ा खतरा प्लेटलेट्स गिरने और अंदरूनी ब्लीडिंग से होता है, लेकिन समय पर पहचान और इलाज से ज़्यादातर लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। पपीते के पत्तों जैसे घरेलू उपायों को इलाज का विकल्प ना समझें। डेंगू से बचने का सबसे असरदार तरीका है मच्छरों से बचाव और साफ सफाई। और सबसे ज़रूरी बात, डेंगू सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये एक सामूहिक चुनौती है। अगर हम सब मिलकर अपने घर, गली, मोहल्ले और शहर को साफ रखें तो मच्छरों की जड़ें वहीं खत्म हो जाएंगी। इसीलिए आज ही एक छोटा कदम उठाइए। अपने घर के आसपास देखें कि कहीं पानी तो जमा नहीं है। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी जानकारी या मदद देता है तो इसे आगे शेयर करें ताकि किसी और की जान बच सके। कोई भी लक्षण नज़र आए तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें, देरी ना करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और भी ज़रूरी हेल्थ जानकारी आप तक समय पर पहुंचाते रहें। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और याद रखें, जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। धन्यवाद।